वो ना नायक थी, न ही युद्ध भूमि की योद्धा। वो चुपचाप रही, लेकिन उनका त्याग, उनका बलिदान रामायण की आत्मा बन गया। आज द यूनिवर्सल योगी पर हम बात करेंगे उस स्त्री की जिसने 14 वर्षों तक पति के बिना रहकर पति के लिए मौन तपस्या की। उनका नाम था उर्मिला। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं भारतीय संस्कृति की गहराइयों और रहस्यमयी तथ्यों से। दोस्तों, रामायण की बात करें तो सीता माता का नाम हम सबके जहन में सबसे पहले आता है, लेकिन उन्हीं की बहन उर्मिला के बारे में शायद ही कोई जानता हो, जबकि सही मायनों में देखा जाए तो उनका त्याग और संघर्ष सीता माँ से कम भी नहीं आंका जा सकता। जी हाँ, उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी। आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण के एक महत्वपूर्ण चरित्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका त्याग और बलिदान रामायण की आत्मा बन गया। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के शेषनाग ने कई अवतार लिए। इन्हीं में से एक अवतार थे लक्ष्मण, भगवान राम के छोटे भाई। रामायण के अनुसार लक्ष्मण केवल एक भाई नहीं थे, वो राम का साया, सेवक और सच्चे भक्त भी थे। लक्ष्मण का जीवन अपने आप में एक तपस्या था। उन्होंने संपूर्ण जीवन राम और सीता की सेवा में अर्पित कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब लक्ष्मण 14 वर्षों तक राम के साथ वनवास में रहे, तो उनकी पत्नी उर्मिला ने इन 14 वर्षों में क्या किया? जब लक्ष्मण राम और सीता के साथ वनवास को निकलने लगे, तो उर्मिला भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने कहा, माताओं और अयोध्या को तुम्हारी जरूरत है। पति की आज्ञा को ही धर्म मानकर उर्मिला ने पति को विदा किया, बिना आंसू बहाए, क्योंकि लक्ष्मण ने जाते समय उनसे एक वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि आंसुओं में डूबी उर्मिला बाकी परिजनों की सेवा नहीं कर पाएगी। लेकिन असली रहस्य अब सामने आता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद को वरदान था कि उसे कोई नहीं मार सकता, सिवाय उस व्यक्ति के जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। अब आप सोचिए, लक्ष्मण तो 14 वर्षों तक जागते रहे, राम और सीता की सेवा में लीन, परंतु उनका शरीर कैसे टिक पाया? यहाँ आती है उर्मिला की महानता। कथा अनुसार निद्रा देवी ने लक्ष्मण से कहा था कि वह उन्हें 14 साल तक परेशान नहीं करेगी, पर एक शर्त पर कि उनके स्थान पर उर्मिला सोएगी। और उर्मिला ने 14 साल की नींद अपने पति के लिए स्वीकार की, जिससे लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागकर राम की सेवा कर सके। क्या कोई सोच भी सकता है ऐसा त्याग? जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास से लौटे और अयोध्या में श्री राम का राज तिलक होने लगा, तब लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब राम ने कारण पूछा तो लक्ष्मण बोले, मैं इस पल की प्रतीक्षा जीवन भर करता रहा, पर अब मुझे निद्रा देवी से किया वादा निभाना होगा और मैं सो जाऊंगा। और फिर उर्मिला की नींद टूटी और लक्ष्मण सो गए। उर्मिला ने वो देखा जो लक्ष्मण नहीं देख सके, अपने आराध्य राम का राज तिलक। एक कथा और कहती है कि लक्ष्मण की विजय का कारण सिर्फ उनका बल नहीं, बल्कि उर्मिला का अखंड पतिव्रत था। मेघनाद की पत्नी सुलोचना तक ने कहा था, मेघनाद को कोई नहीं मार सकता था। ये दो पतिव्रता नारियों, सीता और उर्मिला का बल था। और अब आप सोचेंगे, अगर उर्मिला सो रही थी तो सास ससुर की सेवा कैसे की? तो उत्तर यह है, सीता माता ने उर्मिला को एक वरदान दिया था कि वो एक साथ 3 कार्य कर सकती है, इसलिए वह सेवा, तप और निद्रा तीनों एक साथ निभा सकी। रामायण केवल राम की गाथा नहीं, यह सीता की शक्ति, लक्ष्मण का समर्पण और उर्मिला जैसे मौन तपस्वियों की तपस्या की भी कहानी है। उर्मिला एक ऐसी नारी जिसने नायक ना होते हुए भी नायिका का सबसे बड़ा धर्म निभाया और हमें सिखाया कि मौन त्याग सबसे ऊंचा होता है।
अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए द यूनिवर्सल योगी के साथ। धन्यवाद।